वैश्विक दुनिया में आज आप स्वयं को जितने भी सैन्य साजो सम्मान धन दौलत से लैस कर लें, फिर भी आपको ज़्यादा ताकतवर नहीं माना जा सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरे विश्व में जिस समाज का निर्माण हो रहा है, उसको सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इस वैश्विक सूचना समाज में जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा सूचना होगी, वही इस वैश्विक समाज का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा। सोशल मीडिया के इस युग में इस कला में जो सबसे ज़्यादा दक्ष होगा, उसका दुनिया में बोलावाला भी सबसे अधिक होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाज के मुख्य धारा से कटे हुए गरीब बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाने के लिए आबर मिट्टी फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया है। मिट्टी फाउंडेशन ने एडॉप्ट अ स्कूल प्रोग्राम के तहत मल्टीनेशनल आईटी कंपनी स्टेप नैनी के सहयोग से नोएडा के राधा बल्लभ पब्लिक स्कूल को अडॉप्ट किया है। इस स्कूल में आईटी कंपनी स्टेप नैनी और आबर मिट्टी फाउंडेशन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब और प्ले स्कूल का निर्माण किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्टेप नैनी के सीईओ डेविड गविंडा ने किया। Yeah, I think the Mick Foundation has done a great thing here. When we came here, what was it, November, right? It's come a long way. I'm just glad I can be part of it. Just a little part of it. These guys here, they did all the work. And thank you guys for the foundation. इसके साथ कंपनी के सीनियर डायरेक्टर ऑपरेशन इंडिया रुचिर गौड़, सीनियर मैनेजर एचआर सुश्री श्रद्धा, सुशील कुमार आईसीटी मैनेजर, एचआर बीपी सुनील सिंह और दिव्या मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर हर्षिता और अन्य गणमान्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। This is excellent. So thank you Dave for doing this. Thank you Sangeeta, Pramod ji, Sushil ji for having us as a part of this cause. I would like to also thank Shraddha for bringing this up. Sushil and Sunil and Praveer who kind of engaged with you guys, and I'm hoping that they'll continue to be more engaged. Our HR team and our marketing team hopefully will have more volunteers coming here every month so that we can help your teaching cause, maybe teach teachers how to use computers and other skills. So we are certainly looking forward, and thank you all. This is all you. I have nothing to do with it. So this is fantastic job, and I'm very glad we could be part of it. So looking forward this year. साथ ही मिट्टी फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद कुमार सुमन, प्रेसिडेंट चंदन कुमार, सीएसआर हेड और वाइस प्रेसिडेंट सुश्री संगीता भगत, जनरल सेक्रेटरी रवि वर्मा, सलाहकार आईटी प्रोफेसर अमित कुमार, सलाहकार फिल्म डायरेक्टर आकाश कुमार सिंह, सलाहकार विनय कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। स्टेप नैनी के सीईओ डेविड गविंडा ने कहा कि इस एडॉप्ट ए स्कूल प्रोग्राम से बच्चे आईटी की अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और भविष्य में इन बच्चों को रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। उनकी कंपनी भी इन बच्चों को रोजगार के लिए प्राथमिकता देगी। मिट्टी फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद कुमार सुमन ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य है कि देश में 2025 तक इस तरीके के स्कूल जहां पर गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे करीब 100 स्कूल को एडॉप्ट किया जाए ताकि उनको समाज के मुख्य धारा में शामिल आईटी में दक्ष बच्चों के साथ वह कदम मिलाकर समाज को योगदान दे सके। हम जो काम कर रहे थे उससे लार्जर एस्पेक्ट्स पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही थी, तो हमें लगा कि मैं चंदन, पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारे दिमाग में, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है जिससे लार्जर एस्पेक्ट्स पे उसके फायदे हों, समाज सोसाइटी को हम कुछ दे पाए। इस दौरान हम लोगों ने फिर प्लान किया और फिर मिट्टी फाउंडेशन का हमने गठन किया। मिट्टी फाउंडेशन मीन्स कि हमने मिट्टी मतलब माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेजरिंग ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटीज, तो उसको ध्यान में रखें कि जो भी है, जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं दिल्ली, बॉम्बे, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन वो कल्चर अपनी सभ्यता से कटे हुए हैं, तो और कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जाए, इनको लेकर हम लोगों ने इस मिट्टी फाउंडेशन का गठन किया। प्रेसिडेंट चंदन कुमार ने कहा कि हमारी संस्था ने इन बच्चों को दक्ष करके आईटी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रयास करेगी। कोई भी फाउंडेशन, कोई भी संस्था किसी से अलग नहीं होती। उस संस्था में जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य को कितनी जिम्मेवारी के साथ करते हैं और उसको कितनी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, ये उस संस्था को दूसरे किसी संस्था के साथ डिफरेंशिएट करती है। हमारा प्रयास है कि जो भी हमारी संस्था
एज ऑफ नाउ 3 मुद्दों पे काम कर रही है। पहला एजुकेशन है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर ले या एम्प्लॉयमेंट कर ले, तीसरा हमारा एक कॉन्सेप्ट है धरोहर का, कि जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए। इन तीनों पे भी हम काम कर रहे हैं और इस पे ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ें, क्योंकि अकेला कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए आप जब भी रास्ता का पहला कदम आप उठा सकते हैं, बट जब तक आपके पीछे फौज नहीं होगी तब तक आप कोई चेंज नहीं ला सकते। मिंटी फाउंडेशन के CSR हेड एवं उपाध्यक्ष संगीता भगत ने अपनी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि हम कारपोरेट सेक्टर से अपील करते हैं कि जिस तरीके से स्टेप नीनी ने बच्चों की शिक्षा के सहयोग किया है, वैसे ही अन मल्टीनेशनल कंपनी आगे आए, जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुधार कर सकें। Our Minty Foundation is actively working for education. Adopt a School is a program with us where we adopt schools and help them build their infra. We are requesting corporates to come up and help us in this concept where we can create a difference in the society and make children enable with basic educational. मिंटी फाउंडेशन के महासचिव रवि वर्मा ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को हम अडॉप्ट अ स्कूल प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, ताकि उनको भी IT सेक्टर में हो रहे नित नए बदलाव से रूबरू किया जा सके। ग्लोबल IT कंपनी स्टेफनी के सभी अधिकारियों द्वारा आवर मिंटी फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और भविष्य में भी साथ काम करने का आश्वासन दिया। बहुत ही शुभ अवसर है, जिससे स्टेफनी के डायरेक्टर और उनकी टीम ने आके स्कूल के लिए जो लैब दी है, स्मार्ट लैब दी है, उसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर हम सब बधाई देते हैं स्कूल परिवार की ओर से। ऐसे प्रोग्राम कई बार हो चुके हैं, लेकिन मिंटी फाउंडेशन लगातार कार्य करता है आपके स्कूल के लिए, तो क्या करिए मिंटी फाउंडेशन? एक्चुअली पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के लिए हम स्मार्ट क्लास डोनेट करेंगे, वाटर कूलर और बच्चों के प्ले एरिया को बनाएंगे। तो सारा कुछ इन्होंने किया है, इसलिए विशेष रूप से बधाई के पात्र। मिंटी फाउंडेशन ने आपको कितने कंप्यूटर दिए हैं? अभी फिलहाल 4 कंप्यूटर दिए हैं। बच्चे उन पर प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, बच्चे 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों में बहुत इम्प्रूव हुआ इन कंप्यूटर एजुकेशन। नोएडा से हेमेंद्र कुमार के साथ राशिद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।